एक बार फिर से आपके आर्यन ट्रिकी मैथ पे आपका स्वागत है। आज चलिए देखते हैं सिक्कों पे आधारित प्रश्न। सिक्कों पे आधारित प्रश्न जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर का। तो आज देखते हैं इसको बनाने का बेसिक तरीका क्या है। बेसिक प्लस ट्रिक दोनों देखने की कोशिश करते हैं। इस टाइप में 2 तरह के सवाल दिए जाते हैं। कभी कभी सिक्कों का अनुपात दे दिया जाता है और कभी कभी रुपयों का अनुपात दे दिया जाता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे देखते हैं। तो पहला में देखते हैं और दूसरा सवाल से देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए डायरेक्ट सवाल पे आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है, किसी थैला में 1 रुपया 50 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के का अनुपात 2, 4, 5 है। यदि उनका कुल मान 480 है तो 20 पैसों की सिक्कों की संख्या बताएं। दूसरा सवाल है, किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इनके कीमत का अनुपात 30, 11, 7 है एवं कुल 480 सिक्के हैं तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताएं। तो ये 2 ही टाइप बनते हैं। मैंने दोनों टाइप लिख दिया है। मैं समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप इसे समझें। देखिए, जो सवाल में दिया हुआ है पहले उसको उतार लेते हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे। तो 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसे, उसके बाद 20 पैसे, उसके बाद दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात। तो यहां पे लिख लेते हैं सिक्कों और नीचे में लिख लेते हैं रुपया। आपका था सिक्कों का अनुपात 2, 4, 5, तो 2, 4 और 5 के रेशियो में दे दिया गया है। यदि उनका कुल मान, यानी इस टोटल सिक्कों का कुल मान 480 है, यानी कि कुल मान ये दे दिया गया है रुपया बराबर 480 दिया ये है और मान इसका दे दिया है, ये तो हमें पता नहीं। तो ये हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सिक्का सही रुपया निकाल लेंगे। अब 1 रुपया के 2 सिक्के तो 2 रुपये हुए। 50 पैसे के 4 सिक्के तो 4 अठन्नी 2 रुपये और 20 पैसे के 5 सिक्के यानी 1 रुपये हुए। उसी प्रकार तो इसको आप ऐड कर देंगे कि 2:1 = 480 हो गया रुपयों का मान। अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो 2, 2, 4 और 1, 5, तो 5a बराबर हो गया 480। जब इसको हम काटेंगे तो 5 9 जा 45 और 3 0 5 6 जा 30। आपका रेशियो आ गया 96, यानी अनुपातिक वैल्यू 96 आ गया। और हमको निकालना है 20 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 20 पैसे की सिक्का कितना है? 5। 20 पैसों की सिक्कों की संख्या 5 है। अनुपातिक राशि 96 आई। तो आप उस 96 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 9 5 जा 45 में 3 जोड़ेंगे 80, 48 यानी कि 480। यानी इस तरह से जो ये आया 480, ये 20 पैसे सिक्कों की संख्या आ गई। तो मैंने पहले ही बताया था कि सवाल में कभी सिक्कों का अनुपात दे दिया जाएगा, कभी रुपयों का अनुपात दे दिया जाएगा। तो इसमें सिक्कों का अनुपात दे दिया गया था। अब दूसरे सवाल में देखते हैं, ठीक इसी प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे और यहाँ पे लिखेंगे 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रुपयों का अनुपात लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं तो सिक्कों का अनुपात तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। यदि इनके कीमत का अनुपात, यानी कीमत रुपयों का कीमत का अनुपात दिया हुआ है 30, 11 और 7 एवं कुल सिक्कों की संख्या दी हुई है। सिक्कों की संख्या दी हुई है 480, यानी ये टर्म्स दिया हुआ है 480। तो ये दिया हुआ है और ये पता ही नहीं है, तो फाइंड कैसे होगा? तो रुपया से हम लोग सिक्का निकाल लेंगे। तो 30 रुपया में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा? तो सिंपल सी बात है, 1 रुपया में 1 सिक्का होता है, तो 30 रुपये में 30 सिक्के होंगे। 11 रुपया में 50 पैसे कितने सिक्के? 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में 22 सिक्के। 7 रुपये में 25 पैसे, 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 7 में 28। अब ये देखिए इसके इक्वल हो गया। हम लोग इक्वल कर लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो 30 + 22 + 28
बराबर 480। जब इसको एबुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 2 2 0 3 2 6 5 2 7 और 8, यानी 80A बराबर हो जाएगा 480। इसको काट देंगे 6 बार में तो अनुपातिक राशि हो जाएगा 6। और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी? 28। तो 28 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 इंटू 6, ये हो जाएगा 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4 4 6 2 जा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, तो 168। तो इस तरह से 25 पैसों वाले सिक्कों की संख्या हो गया 168। तो यही 2 सवाल था, इससे दूसरा सवाल बनता नहीं है। कभी रुपयों का अनुपात दे देगा, कभी सिक्कों का अनुपात दे देगा। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया कि सिक्कों का अनुपात रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, रुपया का अनुपात दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। इस 2 टाइप छोड़ के कोई तीसरा टाइप इसमें बनता नहीं है। एक सीरीज लाएंगे जहां पे आप सिर्फ ऑप्शन देख के ही इस सवाल को बना देंगे। बहुत जल्द हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्लास 2 से 3 दिन में शुरू होने जा रहा है। वहाँ पे इसको और ट्रिकी से समझेंगे, ऑप्शन वाइज कैसे बचाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो वहाँ पे 1 सेकेंड में ऑप्शन से कैसे बन जाएगा उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का सिक्कों पे आधारित ट्रिकी प्रश्न, मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आर्यन ट्रिकी मैथ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि वो वीडियो को देखें और हमें प्रेरित करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह बनाते रहें। थैंक यू।